असलकुम एंड वेलकम बैक। स्कैल्पिंग सीरीज़ पार्ट 5। तो इस लेक्चर में हम रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी स्कैल्पिंग के लिए हम किस तरह रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली देखा था कि स्कैल्पिंग क्या होती है एक्चुअल में, और पार्ट सेकंड में हमने एक रोड मैप को डिस्कस किया था कि हम एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर कैसे बन सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने डिस्कस किया था। पार्ट थर्ड जो था वो हमारा था राइट माइंडसेट के ऊपर, कि एक जो स्कैल्पर होता है, एक जो ट्रेडर होता है, उसका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसको किस तरह मार्केट में प्ले करना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पार्ट था हमारा टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो उसमें मैंने डिस्कशन की थी कि अलहदा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो ऐड करूंगा अपनी। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ना, सब आपको टेक्निकल स्ट्रेटजी बता देता है, बस ये टेक्निकल स्ट्रेटजी है, इसको इस तरह इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। कोई भी आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताता। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले ये देख लें, ताकि आपको जो है एक आइडिया हो जाए चीज़ों के बारे में। तो आपने मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, तो आपने ये देख लेनी है। उसके बाद आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने नहीं किया हुआ। अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, हम इसे करते कैसे हैं, और ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं कहूँ ना ट्रेडिंग की बैकबोन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक वो चीज़ होती है जो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बना सकती है। ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, एक ट्रेड में पैसा बनाया, दो में बनाया, तीन में बनाया, लेकिन जब उनका लूजिंग स्ट्रीट स्टार्ट होती है, जब उनकी लूजिंग ट्रेड स्टार्ट होती है, तो वो उसमें माइनस में चल रहे होते हैं। ठीक है। जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइक 5 ट्रेड विन की हैं, 2 लूज़ की हैं, तो 5 वाला प्रॉफिट भी गया और साथ में हम ब्रेक इवन से भी नीचे चले गए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम करते कैसे हैं, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और एक मनी मैनेजमेंट टेक्निक आपको बताऊंगा जो कि 1% रूल को डिनाई करती है। कि अगर आप यूट्यूब पे जाए ना तो रिस्क मैनेजमेंट लिखें तो आपको हर कोई कहेगा 1% रूल, 1% रूल, कि एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना। ठीक है। तो मैं इसमें जो है ना इस वीडियो में उस रूल को डिनाई कर दूंगा, उस रूल को मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। वो रूल जो है ना 1% रूल वाला, वो भी वैलिड है, लेकिन वो है स्विंग के लिए, वो है हमारे पास जो डे ट्रेडिंग है उसके लिए। स्कैल्पिंग में हम 1% रिस्क नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग में कितना रिस्क करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड लाइक हमारा हो सकता है, वो तो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो बाकी जो चीज़ें हैं लाइक हमारा एक उस पे ट्रेड पे हमें कितना रिस्क करना चाहिए, और स्कैल्पिंग में आपको सही समझ आ जाएगी। आज की वीडियो इंशाल्लाह देखने के बाद आपको एक क्लियर माइंड मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा मुझे रिस्क मैनेज किस तरह करना है, मुझे अपना प्लान किस तरह डेवलप करना है। मुझे लाइक अगर आपके पास $100 हैं, आप उसको लाइक आपका प्लान है, आप उसको 2x करना चाहते हो विद इन द मंथ, तो आप वो किस तरह उस प्लान को अचीव करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको यही चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है। लेट्स सपोज कर लेते हैं आप एक क्रिकेटर हैं, आप आपने क्रिकेट खेलनी है। ठीक है। आप आए हैं ग्राउंड में। ठीक है। बड़ा मतलब जो सामने बॉलर है ना, वो जो बॉल करवाएगा वो बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि वो बहुत पावरफुल बॉलर है। ठीक है। उसकी बॉल अगर आपको लग गई तो आपकी टांगें टूट जाएंगी। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनाएंगे ना, आप पैड यूज़ करेंगे, हेलमेट यूज़ करेंगे, ताकि आप उस बॉलर को फेस कर सको। ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी यही सेम होता है। ट्रेडिंग में जब हम मार्केट में इंटर होते हैं ना, मार्केट में कोई ट्रेड ओपन करते हैं, तो लेट आप इस तरह एज्यूम कर लें कि आप जो है ना क्रिकेट में प्ले कर रहे हैं, आप बैट्समैन हैं। तो जो सामने से आपकी बॉल आ रही है ना, वो बहुत मतलब बहुत मजबूत बॉल है, उस पर आपको इंजरी हो सकती है। तो इस इंजरी से बचने के लिए लाइक आपको पोर्टफोलियो माइनस में जा सकता है, तो उस इंजरी से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनाओगे, आप हेलमेट पहनोगे, आप जो है
पैड्स पहनोगे आप, जो जो मतलब सेफ्टी वाली चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है। हम जब मार्केट में इंटर होते हैं, अपनी ट्रेड ओपन करते हैं, ओपन करने से पहले हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि हम अपना हेलमेट ले लेते हैं, अपनी जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनको ले लेते हैं। हम देख लेते हैं अच्छा इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ तो इतने डॉलर का होगा, तो इतने डॉलर का लॉस उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, जो कि साइकोलॉजिकली मैं रेडी हूँ इसको विन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह अब कुछ लोग समझते हैं स्टॉप लॉस लगा लिया बस यही रिस्क मैनेजमेंट है, तो इट्स नॉट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। भाई आपने एक पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा लिया, अच्छा ठीक है, मैंने जो है ना हेलमेट अपने साथ रख ली है, बस मैं अब यही रिस्क मैनेजमेंट है। मैं जा रहा हूँ खेलने, मैंने हेलमेट अपने साथ रख ली है, बस यही रिस्क मैनेजमेंट है। उस हेलमेट को पहनना रिस्क मैनेजमेंट है। स्टॉप लॉस लगाना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। स्टॉप लॉस को मैनेज करना, उसको कैलकुलेट करना, वो रिस्क मैनेजमेंट है अपनी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको पता चल गई क्या होती है। सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, जब हम ट्रेड करने जा रहे होते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखना होता है, और अपना जो होता है ना रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट, अपने जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होती है। अब हम देखते हैं हाउ टू डू इट, इसे हम करते कैसे हैं। ये तो समझ लग गई ना रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। अब हमने ये देखना है इसको करते कैसे हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई स्टॉप लॉस वाली। कुछ लोग कहते हैं स्टॉप लॉस लगा लो बस यही रिस्क मैनेजमेंट है, तो इट्स नॉट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमारे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब मैंने एक पोजीशन टूल ओपन किया हुआ है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया 2-3 दिन पहले, तो उसमें वो भाई कहते हैं उन्होंने एक स्पॉट ट्रेड की थी, उन्होंने लाइक इस तरह उनका स्क्रीनशॉट था कुछ, तो उसमें वो कह रहे थे कि लाइक मैंने ना इधर ट्रेड ओपन की है और $100 मैंने जो है ना इसमें इन्वेस्ट किए हैं। लाइक $100 से मैंने अपनी ट्रेड ओपन की है, और जो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन रहा है ना वो 1:3 बन रहा है। लाइक अगर मैं $1 लूज़ कर रहा हूँ तो मैं कितने बना रहा हूँ, $3। लेकिन मुझे प्रॉफिट जो है ना वो मुझे प्रॉफिट $1 का हुआ है, मुझे प्रॉफिट $3 का होना चाहिए था, $1 का क्यों हुआ है। तो उसकी जो गलती थी वो उसने नीचे इसको नहीं देखा, अपने स्टॉप लॉस इन परसेंटेज को नहीं देखा, और स्टॉप लॉस इन परसेंटेज, टेक प्रॉफिट इन परसेंटेज को नहीं देखा। उसने क्या किया, उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखते हुए उसने कहा अच्छा मैं 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो मुझे 3 मिल जाएंगे। ऐसे कैसे होते हैं। अगर हम 1% रिस्क कर रहे हैं ना तो वी मस्ट हैव 1% स्टॉप लॉस। अब 1% स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि इसको खींच के 1% कर देना है। इसका मकसद ये है कि हमने जो लेवरेज लेनी है उसके हिसाब से हमारा 1% बन रहा हो। अब इधर देखें ना, इस पोजीशन में हमारे पास 0.31% बन रहा है, मतलब 0.3% बन रहा है। अब मेरे पास $100 है, अगर मैं $100 से ऐसे ही ट्रेड लूँगा तो मेरा जब टेक प्रॉफिट हिट होगा तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। मुझे चाहिए $3 का प्रॉफिट, और अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे जो है ना 0.3 USDT जो है ना वो मेरा माइनस हो गया। लेकिन मुझे चाहिए मुझे चाहिए $1 का लॉस चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं लेवरेज लूँगा, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाऊंगा, अपने जो है ना लेवरेज लेके बढ़ाऊंगा। अब कुछ लोग पूछते हैं भाई लेवरेज कितनी लेनी चाहिए, तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। लेवरेज अब हम कितनी लेंगे इधर आप बताओ खुद। 0.3 को 1% तक ले जाने के लिए कितनी लेवरेज लेनी चाहिए आप खुद बताओ। तो मेरे हिसाब से 3x हमें लेवरेज लेनी चाहिए। 0.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये मोस्ट लाइकली हमारे पास 1% के करीब जाके बनेगा। तो हमने अपना स्टॉप लॉस जो है ना 1% के करीब रखना है। तो यही ट्रेड होगी, हम इसमें 3x लेवरेज लेंगे, अपने $100 के साथ 3x लेवरेज लेंगे और यहाँ से अपना लॉन्ग ओपन करेंगे, और जब हमारा टीपी हिट होगा देन हमें $3 का प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा हमें नुकसान होगा $1 का, ठीक है। इस बात को आपने समझना है, आपको समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है ना, जो हम इस पोजीशन टूल से लगाते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं। लाइक हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, हमने जो है ना अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे बन रहा है, ये कह देते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पॉइंट है, इस स्पॉट पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग गया है, और टेक प्रॉफिट जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, हमने रेजिस्टेंस के जो है ना करीब अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया। तो इधर अब हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना वो 0.3 का बन रहा है, हम इसको खींच के 1% नहीं कर देंगे, हम लेवरेज लेंगे ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1% हो जाए, ठीक है। अपने मार्जिन को बढ़ा देंगे, हम अपने जो मार्जिन है उसको बढ़ा देंगे अपनी लेवरेज लेके, ठीक है। तो इधर हमने ली लेवरेज
इधर हमने 0.32 को 1% करने के लिए 3x की लेवरेज ली। अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास 0.1 जो है वो है लाइक वो परसेंट का स्टॉप लॉस है हमारे पास, तो इधर हम लेंगे 10x लेवरेज। देन हमारा जो स्टॉप लॉस अगर यहाँ से हिट हुआ तो $1 का लॉस होगा, अगर टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो $10 का टेक प्रॉफिट हिट होगा, क्योंकि अभी ये 1:10 बन चुकी है। 1:10 अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ ना तो 1:10 ये हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम देखना चाहते हैं ना हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस विद इन द रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर हम देखना चाहते हैं तो देन हमें जो है ना अपने स्टॉप लॉस को 1% करना होगा लेवरेज लेके, ठीक है। ये नहीं कि अपना स्टॉप लॉस खींच के बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी कि रिस्क मैनेजमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हमारे पास एक अपनी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी देन वी आर मोस्ट लाइकली टू गो इन इमोशंस, ठीक है। हम इमोशंस में चले जाएंगे। क्या होगा, हम एक ट्रेड विन करेंगे, हमारे इमोशंस क्या होंगे, जॉय, खुशी, हैप्पी हो रही होगी हमें, हम खुश होंगे यार आज प्रॉफिट बन गया मार्केट से। तो मार्केट बैठी होती है, अच्छा बेटा आ जा तुझे नेक्स्ट टाइम बताता हूँ मैं, तो अभी तो लेके चला जाए ना, नेक्स्ट टाइम तुझे मैं देख लूँगा, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड करते हो आपका ऐसा स्टॉप लॉस हिट होता है, आप कहते हो यार मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी की थी, स्टॉप लॉस भी लगाया था, लेकिन फिर भी इतना लॉस हो गया। तो इधर हमें जो है ना इमोशंस हिट होते हैं, तो इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इन इमोशंस को हमें इन पे ग्रिप हासिल करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हम ये भी पता चल गया आपको कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी हम चलते हैं और एक मनी मैनेजमेंट टेक्निक देखते हैं जो कि मैंने आपको बताई थी कि 1% रूल इज़ नॉट गुड फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं एज अ स्कैल्पर हम किस तरह जो है ना अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं और जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज कर लेता हूँ मैं इधर इसको, मैं इस बैकग्राउंड को वाइट एंड ओके, ठीक है। लेट्स सपोज कर लेती हूँ मैं आया हूँ नया नया स्कैल्पर हूँ, मैं आया हूँ, मैंने जो है ना अभी अपने $100 ना डिपॉजिट किए हैं और मैं कह रहा हूँ इससे जो है ना मैं अपनी ट्रेड करूँगा और इसको जो है मैं नेक्स्ट लाइक मेरा जो गोल है ना, ठीक है, मेरा जो गोल है अच्छा ठीक है, जो मेरा गोल है ना इसको मैंने 2x करना है विद इन द मंथ, ठीक है, ठीक है। तो विद इन द मंथ मुझे इसे 2x करना है, मुझे 100 को 200 करना है विद इन द मंथ, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। मैं इधर जो है ना टेक्निकल स्ट्रेटजी की जो एग्जांपल लूँगा वो मेरी होगी ऑर्डर ब्लॉक वाली, जो कि मैंने इधर अपलोड भी की हुई है। आप इधर जाएंगे ना स्ट्रेटजीज़ वाली में तो इधर आपको मिल जाएगी वो वाली, हाँ ये पड़ी हुई है ऑर्डर ब्लॉक वाली। तो ऑर्डर ब्लॉक वाली आपने देख लेनी है, उसी के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक वाली में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना 1:4 या 3 की जो है ना हमें अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अब लेट्स सपोज कर लेते हैं मेरे पास ना 1:4 की ट्रेड मिलती है और मैं मंथली जो है ना बैक टेस्ट मैंने किया हुआ है या जो मंथली मैंने प्रीवियस लाइक मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे 50 ट्रेड जो है ना ईजीली मिल जाती हैं ऑन बेसिस ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो 50 ट्रेड मुझे मिल जाती हैं ऑर्डर ब्लॉक की ऊपर, और इसका जो विन रेट है ना लाइक इसके जो विन रेशियो है वो अराउंड है 70%, ठीक है। लाइक अगर मैं 100 ट्रेड कर रहा हूँ तो इसमें से 30 जो है ना वो मेरी लॉस हो रही हैं और बाकी जो है ना मेरी विन होगी। अच्छा इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। लेट्स सपोज कर लेता हूँ मुझे जो है ना 10 ट्रेड मिलती हैं विद इन द लाइक विद इन द वीक कर देते हैं, ठीक है। विद इन द वीक जो है ना मुझे 10 ट्रेड मिलती हैं, विद इन द वीक मुझे 10 ट्रेड मिलती हैं और 70% टेक प्रॉफिट है। 70% टाइम 70 टाइम जो है ना 70 टाइम मेरा टेक प्रॉफिट होगा और 30 टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। मतलब कि मेरा जो एसएल बन रहा है ना वो 3 का एसएल है और 7 ट्रेड्स का जो है ना वो टीपी है, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं आपने फर्स्ट ट्रेड ली, आपने 1% रूल इम्प्लीमेंट किया, आपने जो है ना 1% के साथ अपने ट्रेड लिया और आपका लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया, फर्स्ट एसएल हो गया, ठीक है, आपका फर्स्ट एसएल हो गया, उसके बाद सेकंड भी एसएल हो गया, थर्ड जो है ना लाइक 2 एसएल आपके इकट्ठे आ गए, तो आप कितने ड्रॉडाउन में होंगे, आप 2 USDT के जो है ना आप लॉस में चल रहे होंगे। लाइक आपने 2 ट्रेड लूज़ किए हैं, आप 2 जो है ना USDT के लॉस में चल रहे होंगे। तो अगर हम इसको 100 से
माइनस करते हैं 2 को, तो ये आता है हमारे पास 98, ठीक है, ये आता है हमारे पास 98। ओके, तो अभी हम अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं हम न्यू आए हैं और हमारे आते साथ ही 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बेशक हमारे पास थोड़ा जो है ना स्टॉप लॉस हिट लाइक 2% हमारा गया है, लेकिन इधर भी हमारे इमोशंस हिट होंगे। इंसान क्या है ना, इंसान को बड़े इमोशंस आते हैं, इसको हर जगह इमोशन हिट होता है, तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक अपनी जो मनी मैनेजमेंट टेक्निक लगाएंगे ना, वो ये लगाएंगे कि हम पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएंगे और देन उस प्रॉफिट के ऊपर हम अपना जो है ना रिस्क लेंगे। लेट्स सपोज कर लेते हैं कैसे, फर्स्ट ट्रेड ली हमने, एसएल हिट हो गया। इस ट्रेड में जो है ना मैंने $0.5 का रिस्क लिया था, जो कि अराउंड बनता है 0.5% का एसएल, ठीक है। $0.5 का जो है ना मैंने लॉस लिया और मेरा जो है ना एसएल हिट हो गया। सेकंड ट्रेड मैंने ओपन किया, अब इसमें जो है ना मेरा इसमें भी एसएल हिट हो गया, ठीक है, इसमें भी एसएल हिट हो गया और 0.5 देन अगेन माइनस हो गया 0.5%, ओके, 0.5%। थर्ड ट्रेड हमने ली, इसमें भी एसएल हिट हो गया, ठीक है, इसमें भी हमारा एसएल हिट हो गया 0.5 USDT का, तो इधर हमारा 0.5% स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब हमने आते साथ ही ना 3 ट्रेड लूज कर दिए, मीन्स कि हमारा 3 में लॉस हुआ है और वो बन रहा है 1.5 USDT का लॉस बन रहा है। 1.5 USDT का लॉस बन रहा है हमारे पास, सीधा 3 ट्रेड्स हमने लूज कर दिए, लेकिन हमने 7 विन भी किए हैं। तो हम फोर्थ किया है, फोर्थ हमारी जो है ना विन है, तो इस विन में जो हमने 1:4 रखा हुआ है, लाइक हमारा 0.5, तो हमें 2 USDT का प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज हम 0.5 को रिस्क कर रहे हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 0.5 चला जाएगा, अगर TP हिट हुआ हमें $2 मिल जाएगा। तो एक ही ट्रेड विद इन द ट्रेड हमने जो है अपना 3 ट्रेड का लॉस रिकवर कर लिया, ठीक है। अब मैं फिफ्थ ट्रेड लेता हूँ, फिफ्थ भी मेरी विन है, उसमें अगेन मैंने 0.5 का लिया, तो इसमें मेरा 2 USDT अगेन प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब मैंने 6 ट्रेड ली, 6 भी मैंने विन कर ली, अब इसमें भी जो है ना मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है 2 USDT का, तो इधर हमारे पास 6 USDT का प्रॉफिट और 1.5 USDT का लॉस। अब इसको माइनस करें तो हमारे पास बनता है 4.5 USDT। अब हमारे पास क्या बन गया, 104 USDT बन गया। विद इन 6 ट्रेड के बाद ना हमारे पास जो है वो 104 बन गया। अब हम इस रिस्क को बढ़ा सकते हैं, अगर हम इसी तरह 0.55 को ही करते रहेंगे ना, तो इन द एंड हमारे पास हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हमने जो है ना अपने स्टॉप लॉस के ऊपर, अपने जो प्रॉफिट बनाया ना उसके ऊपर रिस्क लेंगे। अब हमारे पास क्या है, $104 का लाइक हमारा बन गया और $4 हमारा प्रॉफिट है। अब हम क्या करते हैं, $4 हमारा प्रॉफिट है, अब हम इसमें $2 का जो है ना वो लॉस लेते हैं, ठीक है। हम 7 ट्रेड करते हैं, हमने इसमें $2 जो है ना अपना रिस्क लिया और हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है, तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 8 USDT का होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, लाइक हमने $2 रिस्क किया, अपने प्रॉफिट वाला अगर चला जाता कोई मसला नहीं, ठीक है, विन हो जाता, हमें एक अच्छी खासी विन ट्रेड मिल जाती है, अच्छी खासी हमें प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता कोई इमोशन हमें हिट नहीं होता, बिकॉज वी लॉस्ट आवर प्रॉफिट, जस्ट प्रॉफिट नॉट आवर कैपिटल, ठीक है। तो हम जो है ना लाइक $8 के प्रॉफिट में आ गए। हमने 8 ट्रेड की, 8 भी हमने विन कर दी, इसमें भी हम $8 के प्रॉफिट में आ गए। अब 9 भी हमने विन कर दी, इसमें भी हम $8 के प्रॉफिट में आ गए, लाइक हम $2 जो है ना रिस्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आखिरी ट्रेड है ना, इसमें हम थोड़ा बड़ा रिस्क ले लेते हैं, अपना थोड़ा जो है ना बड़ा पोर्टफोलियो, अपना थोड़ा बड़ा जो है ना जो हमारा प्रॉफिट है उसको रिस्क कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारा कितना प्रॉफिट बन चुका है, तो 104 को अगर मैं जमा करूं तो 112 और 8 112 और 8 120 और 128, ठीक है। तो 128 का हमारा बन चुका है विद इन 9 ट्रेड्स। 9 ट्रेड्स में हमने $28 का प्रॉफिट बना लिए।
हमने स्टार्टिंग में कितना रिस्क किया था, हमने स्टार्टिंग में $0.5 का रिस्क किया था। अब हमारे पास कितना जो है वो प्रॉफिट बन चुके हैं $28 का, ठीक है। अगर आप 1% हर ट्रेड में रिस्क करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू मेक, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक। अगर हर ट्रेड में आप जो है ना 1% रिस्क करोगे तो इट विल नॉट बी इजी टू मेक, ठीक है। इधर मैं इसको रख लेता हूँ, इसको छोटा ना कर दूँ, इसको जो है ना 16, हाँ इधर कर लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या है, 9 ट्रेड में हमने $128 का प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है। समझ आ गई आपको। हमने स्टार्टिंग में कितना रिस्क किया था, $0.5। लॉस हो जाए कोई इमोशन नहीं आएगा, टेक प्रॉफिट हिट हो जाए थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन हम उस प्रॉफिट को नेक्स्ट रिस्क कर रहे होंगे, उस प्रॉफिट को रिस्क कर रहे होंगे, ना कि अपने पोर्टफोलियो को रिस्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस बात को आपने समझना है। तो यही वही रूल है जो 1% को डिनाई करता है। ये रूल क्या है, सिंपल, मेक प्रॉफिट एंड देन रिस्क इट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारी एक ट्रेड रहती है 10वीं ट्रेड, तो 10वीं जो है वो भी हमने विन कर दी। तो 10वीं हमने विन कर दी, तो इसमें जो है ना मैंने थोड़ा बड़ा जो है ना ले लिया। मेरे पास 128 डॉलर हैं और मेरे पास $28 का प्रॉफिट है। मैंने एक $8 का जो है ना लॉस ले लिया, वो टेक प्रॉफिट लाइक $8 का रिस्क ले लिया, ठीक है। $8 का मैंने रिस्क ले लिया, समझ आ गई। टेक प्रॉफिट हिट हो गया, टेक प्रॉफिट हिट हुआ है तो हमारा जो टेक प्रॉफिट लाइक हिट हुआ है $8 का, हमने लाइक लॉस अपना रिस्क ले लिया, ठीक है। तो हमारा लाइक बन रहा है $32 का प्रॉफिट बना है। लाइक मैं एक मरतबा आप कैलकुलेट कर दूँ, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय, इसको इधर क्लियर करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, $32, हाँ $32 का मतलब जो है ना हमें प्रॉफिट हो गया है। अब हमारे पास 128 प्लस 32 कितना होता है, 128 प्लस 32, इसको भी हम दोबारा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 128 जमा 32, तो ये हमारे पास $160, मतलब विद इन द वीक हमने अपने 100 को 160 में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग वेरी लो रिस्क, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, मेक प्रॉफिट एंड देन रिस्क इट, ठीक है, टू मेक मोर एंड बिग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो आपको एक मिल गया होगा, आपको एक थॉट मिल गई होगी कि मुझे किस तरह अपना जो है ना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, और मैं किस तरह स्कैल्पिंग में अपनी जो है पोजीशन साइज कैलकुलेट करूँगा और दिस एंड दैट, ठीक है। तो मोस्टली आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हो। अगर फेसबुक ग्रुप मैंने बना दिया, पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप था, तो व्हाट्सएप में जो है ना अभी लाइक मैं बंद कर रहा हूँ उसको, तो अब आपने शिफ्ट हो जाना है फेसबुक ग्रुप में। फेसबुक ग्रुप में थोड़ी जो है ना ब्रॉड चीज़ें होती हैं, लाइक मैं अपनी फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, मैं कोई मैसेज पिन कर सकता हूँ, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी वो चीज़ें उधर मैं कर सकता हूँ। तो आपने उधर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आपने जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर होगी। तो इस वीडियो में आपको एक आइडिया मिल गया होगा, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट बैकबोन है। अगर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट अच्छी स्ट्रेटजी आती है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, देन यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स एंड यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। तो इधर आपको एक लाइक और पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।